सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस सचिन रेक्सवाल। आज आपके लिए एक और वीडियो लाया भाई। और आज की अपनी वीडियो में मैं लाइक ये व्लॉग टाइप ले लो आप इसको, अपना व्लॉग है। और मैंने जब से डस्टर ली है ना तब से मैंने कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलाई है। हार्डली एक दिन में मैंने 40-45 किलोमीटर चलाई होगी। बहुत लंबी मैंने चलाई नहीं है। मैं चाह रहा था कि इसको काफ़ी लंबी चलाऊं, तो आज फाइनली मेरे को मौका मिल गया। आज मैं जा रहा हूँ गढ़ मुक्तेश्वर इसको लेके। तो करीबन 100 किलोमीटर का जाना है और 100 किलोमीटर का ही आना है। और मेनली मेरा यही पर्पज़ है इससे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइलेज निकालूँ, क्योंकि ये लोकल में देती है 6, 7, 8 ये माइलेज देती है। अगर बिल्कुल ही जाम में है तो 6 की देगी। थोड़ा अगर बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं 7, 8 की, 9 की भी दी है। वो लोकल टू हाईवे में दी है। बाकी अगर बिल्कुल ही हाईवे टू हाईवे चलाओगे, एक बार ये गई थी गाड़ी तो इसने दी थी 14.5 समथिंग की, 14-14.5 की। तो बट वो फिर थोड़ा लोकल वगैरह में चली थी तो वो घट के आ गई थी 12 कुछ पे। जब टोटल कैलकुलेट करी थी, सिर्फ गड़गड़ की कैलकुलेट करेंगे तो 14.5 की आई थी। अगर फिर जब जितना तेल डलवाया था वो जब पूरा खाली होने के बाद जो माइलेज आई थी वो आई थी 12 समथिंग की, 11-12 की। तो कुछ ये है। बाकी आज इसमें देखते हैं भाई, शटर खोलते हैं और ले चलते हैं इसे। बाकी मैं आपको दिखाता रहूँगा कि क्या क्या सीन्स है। अभी तो मैं इसमें फ्यूल और दिखाता हूँ। एक बार शटर खोल दूँ, स्कूटी अंदर कर दूँ। तो शटर खुलने लगी है। जैसे ही खुलती है पूरे में उजाला हो जाता है पीछे तक। अब इसको आधे में ही रोक देंगे वैसे, फिर स्कूटी अंदर करते हैं। अब वो वाला लॉक तो फंस और गया था। बाइक का अच्छा हुआ ये भी, और ये भी थोड़े डस्टर से मैंने साफ़ कर दी। डस्टर से जो अरे वो झाड़ू सी होती है उससे, है ना, डस्टर ही बोलते हैं उसे भी, तो उससे मैंने साफ़ कर दी। तो भाई अभी फ्यूल में अगर आपको दिखाऊं तो 2 डंडी फ्यूल के हैं, ठीक है। रिज़र्व से पहले 2 डंडी और है, ये देखो। और 37,088 चली हुई है। ट्रिप बिल्कुल ज़ीरो है। अब ट्रिप तो वैसे ज़ीरो हो गई होगी, अब पता नहीं, बट पता नहीं पहले कितनी चली है और कितनी जान अभी ऊपर वाले डंडे में वो भी नहीं पता कितने पे चल के वो हट जाए। मैं देखूँगा एक बार, अगर मेरे को पता चलेगा तो बता दूँगा। बाकी अभी इसमें करीबन 1000 रुपये का और तेल डलेगा इन 2 डंडी के बाद। और बाकी देखते हैं क्या माइलेज देती है। तो भाई 1000 रुपये का तेल डलवाया, अभी 10.55 आया। और अभी डंडा भी नहीं गया था एक भी। ये देखो 94.76 का। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने पॉइंट आया है वैसे। लो भाई 1 पॉइंट और आया है। मतलब कि जो नीचे वाला डंडा था वो ऑलमोस्ट जाने ही वाला था, इसीलिए 1 पॉइंट आया, नहीं तो 2 पॉइंट आते वैसे। 3 पॉइंट है अभी, 2 पॉइंट तो थे ही, 1 पॉइंट और आया है क्योंकि 1 पॉइंट ऑलमोस्ट जाने ही वाला था। 6.9 किलोमीटर चल चुकी है ट्रैफिक में। भाई अभी बैटरी बिल्कुल बैठ गई इसकी, हल्का सा धक्का मार के स्टार्ट करी है और जैसी बैटरी बैठी ना 0-0 हो गया ट्रिप इसका, क्योंकि वो करंट तोड़ देता है ना जब हम सेल्फ मारते हैं, अगर पूरा स्टार्ट नहीं हो पाया। और अब हर जगह ये स्टार्ट ही रखनी पड़ेगी, अगर नहीं तो बंद हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर, वही है। बाकी अभी तो हो गई भाई स्टार्ट। इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई है, डलवानी पड़ेगी। बट एक्साइड की बैटरी है तो चल भी रही है, नहीं तो कोई दूसरी बैटरी होती ना एमरॉन की, अब तक तो बराबर हो जाती। हाँ यू है। चल गई और जो डंडा था आया था वो चला गया। बाकी और देखो ले लिया मणिरामन ने कमीशन का 1.5 देना है, 50,000 रुपये हम जमीन जमा में कटेंगे। भाई एक और पॉइंट गया 120 किलोमीटर।
घर आ चुके हैं और पूरी 200 किलोमीटर चल चुकी है, 200 किलोमीटर पॉइंट 7। और भाई 180 में इस पे मैंने दिखा दिया था कितने पे, 180 जन 188 पे इस पे रिजर्व लग गया था। बाकी अभी दोबारा से 2000 रुपये का तेल डलवाया है। ये शटर अपना बंद हो रहा है, गाड़ी अपनी आके खड़ी हो चुकी है भाई। बहुत गंदा स्पिन मारा है यहाँ पे मैंने, बहुत गंदी तरीके से। देखो वहाँ पे देखो, तमी बहुत तगड़ी तरीके से घूमते हुए। यार रेस देनी पड़ रही थी क्योंकि बैटरी इसकी थोड़ी डाउन है ना, नहीं तो क्या कहते हैं स्कूटी निकालनी भूल गया और ये मैंने लगा दिया यार। अब दोबारा से खोलो, दोबारा से बंद करो, जलने की सी महक आ रही है यार। तो भाई अभी इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, क्या इसने परफॉर्मेंस दिया, क्या इसने माइलेज दिया है, वो भी उस पर भी बात करते हैं। अभी आते हैं इस चीज़ पे भी। तो भाई बात करें एवरेज की, तो एवरेज समवेयर इसकी आई है 10 से 10.5 के करीब। मेरे हिसाब से इसने पिया है 1800 से 1900 का तेल। 1800 का पिया होगा या 1900 का पिया होगा, या शायद थोड़ा कम भी पिया हो। अब जहाँ से हमने तेल डलवाया था वहाँ से ना ज़्यादा तेल नहीं आया था। अब पता नहीं उन्होंने टाका मारा है या नहीं मारा है, वो पता नहीं है भाई। अगर टाका मार दिया है तो ये लगा लो थोड़ी और बढ़ जाएगी, 11-12 की भी हो सकती है। और अगर टाका नहीं मारा है तो जो एवरेज मैं बता रहा हूँ वही रहेगी। क्योंकि जब हम चले थे तब इसमें 500-600 रुपये का तेल तो वैसे था, 2 डंडे थे रिज़र्व से ऊपर। और उसके बाद 1000 रुपये का हमने और डलवाया, तो 1600 किलोमीटर का तो वही, 1600 का तो वही हो गया तेल। प्लस 180 पे ही रिज़र्व में लग गई थी, उसके बाद रिज़र्व में चली है। तो ना करते हुए 200 से 300 तक का तो तेल रिज़र्व में पिया होगा। 200 का मान लो या 300 का मान लो भाई, जितना भी मानो। तो अगर 300 का जब और 100 तब तो वही 1600 और 300 1900 हो गई, या फिर 100 रुपये और कहीं घटा दो तो मान लो भाई आप क्या कहते हैं, हाँ मतलब पूरा 1900 का भी नहीं पिया होगा वैसे तो, शायद 1850 का पिया हो या समवेयर। अगर 18 नहीं, अगर मैं 18 से ले रहा हूँ तो शायद आ रही है क्या कहते हैं 10-10.5 की। अगर मैं ले रहा हूँ 18 से, अगर मैं लेता हूँ 1800 का तेल है, डिवाइड बाय 94.72 जितने का है तो 19 आ गए, ठीक है। अब 19, अब 200 1 डिवाइड बाय 19 तो आई 10.57 की, है ना। 10.57 या हाँ वो 10.57, 10.6 मान लो। और अगर मैं लेता हूँ 1900 का डिवाइड बाय 94.72, 20 आया, 20, ठीक है जी। अब 201.4 डिवाइड बाय 20 तो 10.07, तो 10 की माइलेज बनी। वही 10-10.5 की माइलेज दी है भाई गाड़ी ने। तो इसका मतलब कि जब से मैंने ये पंप डाला है उल्टी माइलेज घट गई है ऑन हाईवे। मैं ऑन हाईवे की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में यार अभी आते टाइम थोड़ी सी ट्रैफिक में चलिए। आश्रम से सरिता जसोला तक तो ठीक है, सरिता विहार तक ठीक आ गई थी। सरिता विहार से ट्रैफिक में आए हैं भाई, जो बात है। सरिता विहार से तो नॉन स्टॉप ट्रैफिक था, ट्रैफिक में ही आए हैं। और जाते टाइम चलता हुआ ट्रैफिक था। आज एनएफसी की जो दूसरी बत्ती है वहाँ तक चलता हुआ ट्रैफिक था। फिर उसके बाद थोड़ा जाम थोड़ा तगड़ा था। आश्रम वाली बत्ती है ना, वो वहाँ तक लगी हुई थी करीबन, मान लो एनएफसी की जो पहले वाली बत्ती है, जो एनएफसी और आश्रम के बीच में आती है जो बत्ती, वहाँ तक, वहाँ से और आश्रम तक था ठीक ठाक जाम, रुक रुक के चली थी। तो वहाँ पे थोड़ी सी एवरेज डाउन हुई होगी, तो ही मान लो कुछ वहाँ पे एवरेज डाउन हुई है। तो वहाँ पे निकालिए इसने करीबन 12-13 के समथिंग। ओवरऑल नहीं कह रहा हूँ, ऑन हाईवे कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर इसने पिया भी है ना, तो बैलेंस करती है चीज़ें। तो
कुछ खास दे नहीं रही है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले ही ये 14.5 की माइलेज दे चुकी है मेरे हिसाब से। मतलब मैंने जैसे पहले कैलकुलेट किया था, पहले भी एक बार पापा और अनुज लेके गए थे, और भाई मैंने सिर्फ इसीलिए मैंने गाड़ी सिर्फ इसीलिए बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैंने भगाई है गाड़ी, बहुत ही मुश्किल से 110 गई होगी, कभी कभी गई थी 110, नहीं तो 90-95 में चला रहा था, कभी 100 चली जाती थी, एक आध बारी 110 छुई है, नहीं तो 90-95 में ऐसे ही चल रही थी, नीचे भी चली जाती थी। तो बहुत ही कांस्टेंट चलाई है भाई गाड़ी तो कोई वैसे ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है अभी जैसे कि मैंने जब से ये पंप डाला है ना, तब से उसके बाद से मैंने इसका कैलिब्रेशन वगैरह डायग्नोस नहीं कराई है, शायद लैपटॉप लगने के बाद थोड़ी और बढ़ जाए एवरेज, बट अभी तो वही एवरेज दे रही है 10-10.5 की ऑन हाईवे कह रहा हूँ भाई, हाईवे टू हाईवे ही ले सकते हो, थोड़ा बहुत ही लोकल है इसमें, 200 किलोमीटर में 20 किलोमीटर का लोकल है, बाकी सारा हाईवे है। अब आप लगा लो, इसमें 10 से 10.5 की माइलेज दी है, अगर सेफ साइड भी लो तो 11 की मान लो बस, उससे ज़्यादा की तो नहीं दी, ये मैं कह रहा हूँ 10, 10.5, 11 बस इतना ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। कोई ख़ास माइलेज देती नहीं यार सच में। मतलब इसका जो सही, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, ये मैग्नेट बॉनट खोलता हूँ उसकी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारा का सारा जो फंडा है ना भाई, सारा इसका है। ये एक सेंसर ये हो गया, ठीक है जी, एक सेंसर ये हो गया जो कि ऐसे हिलता रहता है, देखो कोई इसमें नट नहीं लगा है, कुछ नहीं, एक नट लगा देते यार कुछ भी। एक यहाँ पे ये तो उसका है जो अपना जो वहाँ से फ्यूल आता है ना, वो वेपोरेट होके वो कभी कभार यहाँ से जाता है। बाकी एक ये पूरा जो सिस्टम है ना ऊपर का, ये पूरा ये सारा का सारा खेल इसी का ही है। वैसे एयर फिल्टर तो यहाँ है, इसमें नहीं है एयर फिल्टर उसमें है, तो फिर तो वैसे ठीक था, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे इनटेक मैनिफोल्ड का, टोटल बॉडी का, एक इस सेंसर का, एक इस सेंसर का, सारा खेल इसी में ही है। और ये सेंसर भी ठीक है, बस इस सेंसर में भाई इनको एक नट देना था, यूँ ही फंसा रखा है, मतलब जुगाड़ वाले काम कर रखे हैं फैक्ट्री वालों ने। सारा खेल इसका है मेरी गाड़ी में। तो अगर ओ भाई कितनी गर्म हो रही है, इतनी गर्म, अगर हाथ लगा दिए हाथ जला देगी टोटल बॉडी। अगर ये टोटल बॉडी अच्छी बना देना तो मैं कह रहा हूँ बहुत तगड़ी एवरेज दे गाड़ी। इंजन में कोई कमी नहीं है, इंजन पूरा ओके है, बस सारा जो खेल है ये इसकी नाक का है। ये जितना भी इनटेक का मामला है ना, सारा का सारा उधर ही है। बहुत बेकार माइलेज देती है यार। चलो कोई नहीं, हाईवे पे 10 की दे रही है भाई, हाईवे पे, और वो भी इतने मैं इसीलिए गया था कि मैंने कहा था आज बिल्कुल कांस्टेंट चलाऊंगा, भगाऊंगा भी नहीं तो मैं भगा के टॉप स्पीड भी चेक कर सकता था। मैंने कहा नहीं यार आज भगानी नहीं है, आज कांस्टेंट चलाएंगे और माइलेज देखेंगे कैसी माइलेज देती है। मगर मज़ा नहीं आया सच बताऊँ तो। और एक इसके ये इतने भार रहते हैं कि चारों तरफ से घिसड़ी हुई है, और जब ली थी तब नहीं घिसट रखी थी, बट अब घिसड़ी हुई है। यहाँ से देख लो, यहाँ तो हैवी स्क्रैच आई है, अभी हाल फिलहाल में ही आई है ये, देख लो, ये देखो भाई। और अभी भी आते आते उसमें लग गई थी, क्या कहते हैं, यहाँ पे कहीं पे लगी थी पंच में। इसमें तो खैर आई नहीं स्क्रैच, पंच में आ गई थी, मैंने पंच में देख ली थी। पंच में ये वाला पोर्शन लगा था, ये वाला पोर्शन पंच में आ गई थी स्क्रैच। बाकी भाई वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही एंड, और किसी भी भाई को ये वीडियो आई है पसंद तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो। अगर जो भी भाई देख रहा उनके पास भी डस्टर पेट्रोल है तो एक बार भाई बताओ कमेंट करके कि आपकी गाड़ी क्या माइलेज देती है, क्या आपकी गाड़ी में भी सेम इशू है। एक भाई ने बताया था कि भाई मेरी गाड़ी में भी सेम इशू है, तो अगर बात होगी तो उस भाई से भी बात करेंगे। बाकी कमेंट करके बताओ आपकी गाड़ी, आपकी डस्टर पेट्रोल है अगर आपके पास, वो क्या माइलेज देती है, क्या आपकी गाड़ी में भी सेम इशू है या नहीं है। क्योंकि किसी से मैंने सुना ये यही माइलेज देती है, कोई कहता है नहीं दे देती है, मेरी लोकल में भी 10 की माइलेज दे देती है,
हाईवे पे 15-16 दे देती है, कोई ये बात कहता है। मेरी हाईवे पे ही 10 की दे रही है, मेरी हाईवे पे ही 10 साढ़े 10 की दे रही है, लोकल में तो बक्कल तार देगी ये। बाकी भाई वीडियो को रखते हैं यहाँ तक ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छी विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय। और भाई कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो।